वेलकम बैक दोस्तों। तो चलिए फटाक से चलते हैं खूबसूरत से हॉलीडे स्पेशल में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल की। कहानी बेसिकली लाई करती है थॉर 4 यानी लव एंड थंडर के बाद की और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के पहले की। स्टार्टिंग में एक एनिमेशन कहानी के रूप में पीटर को दिखाया जाता है जो कि क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर योंडू आ जाता है और वो बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसे क्रिसमस बिल्कुल पसंद ही नहीं था। यहाँ तक कि वो पीटर का दिया हुआ गिफ्ट भी फेंक देता है और इसके क्यूट से बनाए हुए क्रिसमस ट्री को भी तोड़ देता है। साथ ही वो जाने से पहले उन्हें वार्न करता है कि तुम दोनों यहाँ की सफाई कर दो वरना मैं तुमसे बाथरूम साफ करवाऊंगा। जहाँ पर पीटर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो तो हमेशा से ही अपनी मॉम के साथ में अर्थ पर क्रिसमस को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट जो किया करता था। सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रैक और मैंटिस वो लोग यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे उस दिन के बाद से स्पेस में कभी क्रिसमस सेलिब्रेट ही नहीं हुआ। मैंटिस को यहाँ पे काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है क्योंकि योंडू के उस कांड के बाद से पीटर ने कभी भी क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं किया था, जबकि उसे क्रिसमस बहुत ही ज्यादा पसंद था। वहीं दूसरी तरफ रॉकेट रकून एंड कॉस्मो ऑफ द स्पेस डॉग का अलग ही फन चालू हो रखा था। दोनों तो आपस में ही मस्ती करने में लगे हुए थे। वहीं वीजर को अर्थ के कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद गिटार मिला हुआ होता है जिसे अपनी टीम के साथ में प्ले करते हुए वो एक क्रिसमस सॉन्ग गा रहा होता है। साथ ही वो पीटर से ये भी बोल रहा होता है कि मुझे क्रिसमस की कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हारे थ्रू ही मिली है। लेकिन पीटर को तो इन समय कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है, बल्कि वो तो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं बीच में धमाकेदार एंट्री होती है ग्रूट की, जो कि अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। पीटर की ऐसी हालत को देखकर मैंटिस भी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है एंड यहाँ पर ये रिवील होता है कि वो पीटर की स्टेप सिस्टर है क्योंकि वो ईगो की बेटी जो है। लेकिन ये बात पीटर को बिल्कुल भी पता नहीं है, बस ड्रैक्स ही ये बात जानता है। अब मैट्रेस पीटर को ये बात नहीं बताना चाहती है क्योंकि ऑलरेडी क्रिसमस का टाइम चल रहा है और प्लस पीटर को गमोरा का दुख भी है। एंड अगर उसे मैंटिस के बारे में पता चल गया तो उसे देखकर उसे अपनी फादर यानी कि ईगो की याद आएगी, जिससे कि वो और भी ज्यादा दुखी हो जाएगा और मैंटिस ऐसा नहीं चाहती थी। तो इसलिए वो ड्रैक्स के साथ में मिलकर प्लानिंग करती है कि वो अपने भाई के लिए क्रिसमस को हर हाल में अच्छा बना कर रहेगी, जिससे कि उसका भाई खुश हो जाए। जो कि तब होगा जब वो अपने भाई पीटर को किसी समवन स्पेशल यानी कि उसके फेवरेट एक्टर कैल्विन बेकन से मिलवाएगी, जो कि ऑब्वियसली अर्थ पर ही रहते हैं। मैंटिस अपनी इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए ड्रैक्स के साथ में निकल पड़ती है अर्थ पर और लैंड करती है हॉलीवुड लॉस एंजलिस में। लेकिन तभी लोग उनकी स्पेसशिप को देखकर डरने लग जाते हैं और उसकी वीडियोग्राफी कर रहे होते हैं क्योंकि ड्रैक्स इनविजिबल क्लॉकिंग डिवाइस ऑन करना ही भूल गया था, जिससे कि उनकी स्पेसशिप सबको विजिबल हो रही थी और वो सबको दिखाई दे रहे थे। लेकिन वो दोनों तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे कि लोग उन्हें एलियंस की तरह ट्रीट करने की वजह उनके साथ में ही फोटो शूट करने लग गए थे और काफी मस्ती भी कर रहे थे। तो दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ये दोनों हॉलीवुड लॉस एंजलिस में जो लैंड हुए थे, जहाँ पर क्रिसमस की वजह से कॉस्प्ले चल रहा होता है और इसलिए नॉर्मल लोग भी इन्हें कॉस्प्लेयर ही समझ रहे थे, जो कि फोटो शूट वगैरह के बाद उन्हें काफी सारे पैसे भी देते हैं। तो ऐसे ही घूमते घूमते उन्हें दिन से रात हो जाती है और फिर कैल्विन बेकन को ढूंढते ढूंढते वो लोग एक बार में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कैल्विन तो उन्हें नहीं मिलता। लेकिन वो काफी ज्यादा मस्ती करते हैं, ड्रिंक करते हैं और बहुत ही अच्छे से डांस कर रहे होते हैं। बोले तो अर्थ के सारे मजे तो यही दोनों लूट रहे होते हैं। दोनों मस्त पी पा के बार के बाहर पड़े हुए होते हैं क्योंकि उनके सारे पैसे जो खत्म हो गए थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यहाँ पे ये होती है कि ड्रैक्स और मैंटिस दोनों ने ही कैल्विन बेकन को तो कभी देखा ही नहीं था। जहाँ पर तभी बार के साइड में बनी हुई एक स्टोर की ओनर वहाँ पर आती है, जो कि मैंटिस को मैप टू द स्टार्स देती है, जिससे कि वो कैल्विन बेकन तक पहुँच सकेंगे क्योंकि उस मैप में फेमस सेलिब्रिटीज की लोकेशंस जो थी। वहीं दूसरी तरफ कैल्विन बेकन मस्त अपने घर में बैठकर टीवी देख रहा होता है और अकेले काफी मजे कर रहा होता है। लोकेशन पे पहुंचने के बाद मैंटिस और ड्रैक्स वहाँ पर उससे अंदर आने की परमिशन मांगते हैं, लेकिन वो तो उनसे मिलना ही नहीं चाहता था और मैंटिस तो ऐसे हार मारने वालों में से थी नहीं, तो इसलिए वो नहीं मानती है और वो ड्रैक को कहती है कि वो उसे टॉस करके अंदर फेंक दे और बेचारी मैंटिस को यहाँ पर काफी चोटें भी लग जाती हैं। जैसे वो लोग घर के अंदर एंटर करते हैं, देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तरीके से सजा हुआ होता है। मैंटिस को कैंडी कैन बहुत ज्यादा पसंद थी, तो इसलिए वो वहाँ से चुरा लेती है। लेकिन तभी कैल्विन बेकन को भी उनके आने की खबर पहुंच जाती है। वो उनसे बच के वहाँ से भागने लग जाता है, साथ ही वो पुलिस को भी कॉल कर देता है, जहाँ पर तभी पुलिस भी आ जाती है। बहुत ज्यादा भागदौड़ी मच रही होती है। कैल्विन जाकर पुलिस के पीछे छुप जाता है, ड्रैग उसे पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी ऑफिसर गोली चला देती है और उसे तो ड्रैग को काफी ही ज्यादा गुदगुदी होने लग जाती है क्योंकि उस पर तो गोली का कोई असर ही नहीं होता।
मेंटिस वहाँ पर आती है, वो फटाफट से सारे ऑफिसर्स को सुला देती है अपनी सुपर पावर का यूज करके, और जहाँ पर कुछ ऑफिसर बचे हुए होते हैं तो ड्रैक्स उनकी गाड़ी को उठाकर उल्टा करके उन्हें पलट देता है। मेंटिस सब कुछ देखती है, वो ड्रैक्स को समझाती है कि बेटा ये हमारा स्पेस नहीं बल्कि अर्थ है, और यहाँ पर हमें किसी को भी मारना नहीं है, बल्कि हमें यहाँ से कैल्विन को सही सलामत लेकर जाना है पीटर के पास, ताकि हम उसका क्रिसमस अच्छा कर सके। वो उल्टी गाड़ी में जाकर ऑफिसर्स को चेक करते हैं जो कि अभी भी जिंदा थे, जहाँ पर मेंटिस फिर उन्हें सॉरी बोलते हुए कहती है कि हम आप में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि हम तो अपने दोस्त के लिए सब कुछ कर रहे हैं और इसलिए हम यहाँ पर केविन को लेने के लिए आए हैं। जिसके बाद मेंटिस अपनी माइंड कंट्रोल सुपर पावर का यूज करके केविन को अपने वश में कर लेती है और वो तीनों अर्थ से निकल जाते हैं स्पेस की तरफ। साथ ही उन्होंने क्रिसमस की इतनी सारी शॉपिंग कर रखी थी कि उनका स्पेसशिप तो पूरी तरह से गिफ्ट से भर गया था। मेंटिस और ड्रैक्स हताश तो तब होते हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि केविन तो सिर्फ एक नॉर्मल सा एक्टर ही है और उसने आज तक कभी भी किसी की जान नहीं बचाई है। केविन के जॉब से पीटर के सामने ना हो जाए क्योंकि वो उसे अपना हीरो मानता है, और इसलिए मेंटिस उसे अपनी माइंड कंट्रोल सुपर पावर से उसे हीरो में कन्वर्ट कर देती है, जिससे कि फिर केविन अपने आप को ब्रिटिश आर्मी का सोल्जर समझने लग जाता है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में था, और साथ ही वो बहुत ही अच्छे से ब्रिटिश एक्सेंट में बात भी करने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ पीटर बैठा हुआ होता है कि तभी उसके कानों में अचानक से क्रिसमस का सॉन्ग गूंजने लग जाता है। जैसे ही वो फॉलो करते हुए उसे आगे जाता है, देखता है कि वहाँ तक बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हो रखी थी जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि तभी उसके ऊपर फेक स्नो होने लग जाता है, जिससे कि उसे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा होता है। वो बहुत ही शॉकिंग रिएक्शन दे रहा होता है, जहाँ पर तभी अचानक से उसके सामने मेंटिस आ जाती है जो कि उसे विश करती है, और यहाँ पर पीटर काफी ज्यादा इमोशनल फील कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से ग्रूट और बाकी सब लोग आते हैं जो कि इसे विश करते हुए एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आते हैं। जैसे ही बॉक्स ओपन होता है भाई यहाँ पे तो पीटर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके अंदर से कोई और नहीं बल्कि केविन बेकन निकल कर आता है। मेंटिस कहती है कि हमने क्रिसमस में तुम्हें एक ह्यूमन बीइंग गिफ्ट किया है, लेकिन यहाँ पे तो पीटर काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है और वो कहता है कि तुम में से ही केविन बेकन को मुझे गिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो एक इंसान है और तुम लोग यहाँ पर इसे किडनैप कर लेकर आए हो। केविन भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो हीरो बनकर बहुत ही ज्यादा उल जलूल हरकतें कर रहा होता है क्योंकि वो मेंटिस के वश में जाओ था, और इसलिए पीटर उसे नॉर्मल करने के लिए मेंटिस को कहता है। फिर जैसे ही मेंटिस उसे नॉर्मल फॉर्म में लेकर आती है भाई यहाँ पे केविन तो बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है क्योंकि वो अपने रियल होश में जो आ गया था। साथ ही वो रॉकेट के ऊपर भी बहुत सारी ऊट पटांग टिप्पणियां भी करने लग जाता है, जिससे कि रॉकेट भी गुस्सा जाता है, लेकिन वो लोग उसे रोक लेते हैं। फिर पीटर केविन को शांत करते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पे हमसे कोई भी खतरा नहीं होगा, बल्कि हम तो तुम्हें सही सलामत तुम्हारी ही अर्थ पर वापस भेज देंगे। केविन बहुत ज्यादा शॉक हो रहा होता है क्योंकि वो एक स्पेसशिप में था। क्रैकलिन फिर उसे बताता है कि पीटर उसका बहुत ही बड़ा फैन है और वो बचपन से उसे फॉलो कर रहा है, साथ ही वो तुम्हें अपना आइडल भी मानता है। वो केविन को पीटर की बैक इमोशनल स्टोरी सुनाते हुए उसे ये भी बताता है कि पीटर को क्रिसमस कितना ज्यादा पसंद है, स्टिल वो उसे सेलिब्रेट नहीं करता है। सब कुछ जानने के बाद केविन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो ये सोचता है कि कोई उसका इतना बड़ा फैन कैसे हो सकता है। जहाँ पर तभी केविन को उसकी वाइफ यानी कि कायरा की कॉल आती है और वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि स्पेस में नेटवर्क आखिरकार कैसे आ सकते हैं। क्रैगल उसे बताता है कि उनके पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ हाई-फाई सैटेलाइट्स भी हैं, जिससे कि नेटवर्क यहाँ पे काफी अच्छे आते हैं। सब लोग मस्त वहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और केविन पीटर और उसकी टीम के लिए बहुत ही खूबसूरत सा गाना गाता है सबके सामने। फिर सब एक दूसरे को क्रिसमस गिफ्ट देने लग जाते हैं और काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। नेबुला, ग्रूट, पीटर, ड्रैक्स ये सब लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि आखिरकार केविन बेकन वहाँ से जहाज हो रहा था और उसी की वजह से ये सब लोग एक बार फिर से क्रिसमस को सेलिब्रेट कर पाए थे और इतने ज्यादा खुश हो पाए थे। जिसके बाद पीटर फिर मेंटिस के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा रिस्क उठाने की क्या ही जरूरत थी। मेंटिस कहती है कि योंडू ने तुम्हारा क्रिसमस खराब किया था और ये बात हमें पता चल गई थी और बस इसलिए हम तुम्हें खुश करना चाहते थे। लेकिन फिर पीटर कहता है कि कहानी का अंत वैसा नहीं है जैसे तुम्हें बताया गया था, बल्कि ये तो कुछ और ही था। जिसके बाद फिर से एनिमेटेड स्टाइल में वीडियो स्टार्ट होती है और ये दिखाया जाता है कि सब कुछ तबाह करने के बाद यानी कि उस ट्री को तोड़ने के बाद योंडू वहाँ पर अंत में आया था और उसने अपना गिफ्ट खोल कर देखा था जिसमें बेबी योडा था। वही जब पीटर ने भी अपना गिफ्ट खोलकर देखा था तो उसमें उसे उसके लेजर शूटर मिले थे जो कि किसी और ने नहीं, शायद योंडू ने इसे गिफ्ट किए थे। जहाँ पर फिर मेंटिस भी ये रिवील कर देती है कि ईगो पीटर के साथ साथ उसके भी फादर थे, यानी कि वो उसकी स्टेप सिस्टर है। और ये जानने के बाद तो पीटर उसे कहता है कि ये आज तक का मेरा सबसे बेस्ट गिफ्ट है। दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को हग कर लेते हैं।
वही यॉन्डू और पीटर भी अपने गिफ्ट्स के साथ में ट्रैवल कर रहे होते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में ये दिखाया जाता है कि रॉकेट रकून और कॉस्मो द स्पेस डॉग ने ग्रूट को एज अ क्रिसमस ट्री बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करके रखा होता है, लेकिन बेचारे ग्रूट के हाथ थक जाते हैं और वो अपने हाथों को कर लेता है नीचे, जिससे कि सारी डेकोरेशन खराब हो जाती है। सो गाइस, यहीं पर इस वीडियो का भी एंड हो जाता है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको द गार्डन ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल कैसा लगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में हेलो या हाय जरूर लिखना, जिससे कि मुझे ये पता चल सकेगा कि मेरी वीडियो को एंड तक कितने लोग देखते हैं और कितने को ये पसंद आती है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।